छत्तीसगढ़ कैसे हो? तो आपने हिंदी का छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 का हिंदी का मैंने 4 लेक्चर्स मतलब 3 लेक्चर्स मैंने इंपॉर्टेंट डाला है। अगर आप अभी तक वीडियोस को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, थोड़ा वीडियो को साइड करिए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको पूरा क्लास 12 का इंपॉर्टेंट हिंदी का आपको लेक्चर्स मिल जाएगा और मैंने महत्वपूर्ण निबंध डाल दिया है ना, लेक्चर्स डाल दिए हैं और पत्र भी इंपॉर्टेंट डाल दिए। आपके डिमांड पे मैं लेकर आया हूं आपके लिए फीचर और आलेख का कुछ ऐसा क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में 2025 का इंपॉर्टेंट दिखा रहा है। तो कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड मैंने आपके लिए आलेख और फीचर लेकर आया और मैंने आलेख और फीचर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाला है। जाकर एक बार आप देख लीजिए बेटा। अगर आप अभी तक आलेख और फीचर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखे हो तो जाकर एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको याद कराऊंगा जिस प्रकार का निबंध याद कराया और पत्र याद कराया। बेटा मजा आ गया, आपको एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को, मजा आएगा। आलेख हम कुछ करने वाले हैं, 4 से 5 आलेख मेरे पास अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका महंगी होती उपचार व्यवस्था। महंगी होती उपचार व्यवस्था विषय पर आपको आलेख लिखना है। एक आलेख लिखना है, 3 नंबर का आता है, आपका 100% है। महत्वपूर्ण निबंध मैंने आपको दे दिया और बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा किस टाइप का आपको आलेख लिखना है और फीचर लिखना है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। उसी प्रकार इसका आलेख और फीचर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाला हूं प्लेलिस्ट में, जाकर एक बार देख लो, जाकर देख लो बेटा। सबसे पहला लेक्चर है आपका हिंदी का 100 में 100 कैसा लेकर आए, उसी में मैंने फीचर्स बताया, जाकर देख लेंगे। तो भाई महंगी होती उपचार व्यवस्था विषय का आलेख लिखिए। सबसे पहला भाई महंगी होती उपचार व्यवस्था आज हमारे जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। सही बात है, महंगी होते जो उपचार है बेटा, जो आपका उपचार व्यवस्था है वो आज हमारे जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। कड़वी सच्चाई है। वर्तमान में मेडिकल क्षेत्र एक बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है। मेडिकल क्षेत्र क्या हो चुका है, जो मेडिसिन का जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ गया है। तो भाई आज की दुनिया में जो ये महंगे उपचार जो देख रहे हो, वर्तमान में जो मेडिकल का जो क्षेत्र देख रहे हो काफी बढ़ गया है बेटा, काफी ज्यादा रूप ले चुका है। आजकल के अधिकांश चिकित्साओं में सेवा भावना कम, मतलब सेवा का जो भावना होना चाहिए जो मेडिकल के क्षेत्र में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपको अच्छा से लगेगा और जल्दी आप लिख पाओगे, क्योंकि रट्टा मारोगे तो समझ नहीं आएगा। तो इस टाइप का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम मजा आएगा। वीडियोस को पूरा देखना है। आलेख और फीचर के बारे में बात हो रही है बेटा, तो इस टाइप का आलेख को आप तैयार कर लीजिएगा। तो भाई चिकित्सा में सेवा भावना कम और धन भावना अधिक हो गया, मतलब पैसा कमाना ज्यादा देखते हैं मेडिकल क्षेत्र में। आप जितने भी डॉक्टर्स देख रहे हो और कुछ हॉस्पिटल्स देख रहे होंगे तो भाई पैसा कमाना ज्यादा देख रहे हैं और जो सेवा का जो भाव है वो कम हो गया है, ठीक है। तो अधिकतर अकाधिक धन संचय करने की लालसा महंगी उपचार व्यवस्था द्वारा पूर्ण करते हैं। मतलब लालसा इतना बढ़ गया है, महंगे उपचार जो है ना, बहुत ज्यादा ये व्यवस्था बहुत खतरनाक हो गया है। आजकल बहुत ज्यादा डॉक्टर लोग लूट लगा पाते हैं, ठीक है। तो आज के समय में किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती होने पर चंद दिनों लाखों रुपए का बिल बन जाता है। तो आप इस आलेख को अपने भाषा में लिख सकते हो। भाई आज जो भर्ती हो रहा है ना मेडिकल डिपार्टमेंट में, वो भाई लाखों का बिल बन जाता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डॉक्टरों में संवेदना खत्म होने लगी है। मरीज के मर जाने पर भी उनके रिश्तेदारों को तुरंत खबर ना देकर 2-3 दिन तक का 100 मतलब लाश को अस्पताल में रखकर अपना बिल बढ़ाते रहते हैं। ये बहुत बुरी बात है बेटा, जो आज के जमाने में वर्तमान की जो स्थिति है ना, ये व्यवस्था मतलब आलेख अगर इसमें आता है ना तो भाई अच्छे से लिखना। 11 बजे 11:15 11:10 को रात को वीडियो शूट कर रहा हूं, आपके डिमांड पे मैं आलेख और फीचर लेकर आ रहा हूं। काफी महत्वपूर्ण है ये और मैंने कुछ आलेख और फीचर्स दे दिए हैं। तो भाई बढ़ते हुए ऐसा कई बार देखने को मिलता है, मरीज को अनावश्यक टेस्ट लिखकर लेबोरेटरी में पहले से तय कमीशन पर लाभ कमाने का भाई व्यवस्था है। तो भाई ये व्यवस्था आज के समय में इलाज कराना आम और गरीब आदमी के वश की बात बिल्कुल भी नहीं रही। मतलब आप सोचो कि आज के जमाने में वर्तमान की स्थिति में जो महंगे उपचार है, जो मेडिकल क्षेत्र है, वो लूटपाट कर रहे हैं। आजकल गरीब और जो मिडिल क्लास है ना, वो बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल में अब इलाज नहीं कर सकते। तो इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। दूसरा जो आप देख रहे हो रिपोर्ट लिखना आपको। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, शहर में बढ़ते अपराधों पर एक रिपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल छत्तीसगढ़ में भी अपराध काफी बढ़ गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपनी भाषाओं में लिख सकते हो। किस प्रकार लिख सकते हो देख सकते हो। शहरों में आजकल असुरक्षा तथा चोरी लूटपाट जैसे वारदात बढ़ गए हैं।
सही बात है। हमारे छत्तीसगढ़ शहर में भी आजकल चाकू छुरी कहीं पर भी चल रहा है, तो शहरों में जो इसके ऊपर ना रिपोर्ट लिखना है, नहीं, रात ही नहीं, अब दिन में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनका बाजार जाना भी मुश्किल हो गया है। तो आप सोच के देखिए भाई, उनका बाजार जाना भी मुश्किल हो गया है। बदमाश बाइक पर आते हैं और हाथ से पर्स, और मेरा भी कुछ एक वीडियो से मैं आपको शेयर करूंगा, वीडियो को देखना। मेरा भी हाथ में मार के मोबाइल को लेके चला गया। तो दिन दहाड़े आजकल लूटपाट हो रहा है, तो शहरों में अपराध बढ़ गया। इसके लिए आपको एक रिपोर्ट लिखना है और अपने भाषा में लिख सकते हो। 3 नंबर लायक लिखना, एक पैराग्राफ लिखोगे या 2 पैराग्राफ लिखोगे, एक पेजेस भी लिखोगे तो काफी इनफ है। तो मोबाइल चैन आदि छीनकर भाग जाते हैं। लड़कियों को स्कूल आते जाते समय सौदाओं की छुटकांसी छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। तो भाई अश्लील बातें और मौका मिलते ही शारीरिक खिंचातानी भी करते हैं। रात के समय में अपराध और अधिक बढ़ जाते हैं। सही बात है, छत्तीसगढ़ में आजकल ना रात में किसी जगह में ना कोई जाकर, रायपुर शहर में बता रहा हूं भाई, मैं रायपुर जिला से हूं, ठीक है, आप किस जिले से एक बार कमेंट करिएगा। तो ये आलेख और फीचर काफी इंपॉर्टेंट है। इस दो प्रकार के जो एक रिपोर्ट और एक आलेख 100% कर लीजिएगा। शहर में गालियों, मतलब इस शहर में गालियों और बस्तियों की चोर सपरियों को हो जाते हैं। अभी जितना भी निबंध और पत्र और जो आलेख और फीचर बताया उसको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, जिसको आप सुन लोगे ना एक बार हेडफोन लगाकर, मजा आ जाएगा भाई। हेडफोन लगाकर एक बार सुनिएगा, मजा आएगा। रात को वीडियो डल रही है और पूरा समझा रहे, एकदम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टाइप का दो आपका एक रिपोर्ट और एक आलेख आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा आप क्या तैयार कर सकते हो भाई, युवा वर्ग को लुभाता परदेश विषय पर एक आलेख लीजिए। ये 2025 में काफी चांसेस बढ़ जाते हैं इस टाइप के टॉपिक, जो मॉडल पेपर में भी है और आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में भी ये क्वेश्चन है 2025 का। इसीलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। और कुछ आलेख और फीचर मैंने प्लेलिस्ट में दे दिया, जाकर वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को समझाता हूं। उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उस शिक्षा के बाद लोग विदेश जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल भारत में ना पढ़े लिखे लोग भी आजकल बेरोजगार है। सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा समस्या है हमारे भारत में कि बेरोजगारी के जो समस्या है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब जो युवा है इतना पढ़ाई लिखाई कर, बोलते ना एक कहावत था ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये एक कहावत आज उल्टा हो गया है। जो खेलता है कूदता है वो विराट कोहली जैसे लोग बनते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग बनते हैं, इतना क्रिकेटर लोग बनते हैं। तो आप जाकर देखो, जो खेलोगे कूदोगे वो बनोगे नवाब, और जो आपका पढ़ोगे लिखोगे वो बनोगे खराब। ऐसा हो गया, अपनी डिग्री को लेकर घूम रहे, ये हालात है भाई। और आजकल ये कौन सा नया जोश है कि इंडिया में पढ़ाई करते हैं, इंडिया के पूरे लोग, वैज्ञानिक लोग पूरा बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। प्रदेश का नशा बर्बाद कर देता है दोस्त, ठीक है। उन्हें लगता है कि विदेश जाने से वे वहां के तकनीक और विकास का पूरा लाभ उठा पाएंगे, ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिकों आदि के साथ रह के वे अपनी योग्यता को पूर्ण रूप से विकसित कर सकते हैं। इन सब के अलावा लोग वहां के रहन सहन और उनके कल्चर से सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। विदेशों के प्रति बढ़ता आकर्षण समाज के उन लोगों को, मतलब पूरे भारत में जितने लोग भी है ना, जितने भी वैज्ञानिक की पढ़ाई कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, वो ना परदेश जाना अब ज्यादा देख रहे हैं कि वहां पर लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोप है। बट ऐसा कुछ नहीं है यार, आप भारत में रहकर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। व्यक्ति विदेश में रहता है, इस वजह से आज के लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है जब माँ बाप को छोड़कर विदेश में ही बस जाने का सोच लेते हैं। बहुत बड़ा दिक्कत है भाई। भारत में पढ़ लिख कर वो विदेश चला जाता है और अपने माँ बाप को छोड़कर विदेश में रहने लग जाता है। ये बड़ा दिक्कत है, ये बहुत बड़ा समस्या है कि माँ बाप को कभी भी मत छोड़ो बेटा, कभी भी मत छोड़ो। आप पढ़े लिखे कितना ही बड़ा आदमी बन जाओ, लेकिन माँ बाप को कभी मत छोड़ना बेटा। जो आलेख और फीचर ये इंपॉर्टेंट है, और मैं आलेख और फीचर को जिस प्रकार का निबंध और जिस प्रकार का मैंने आपको पत्र को समझाया, उसी प्रकार का आलेख और फीचर्स को भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसके आंसर्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं मिलता है कमेंट करने का। और फिर वापस मुड़कर कभी नहीं आते, उनके इसी व्यवहार के कारण जो समाज उन्हें इज्जत देता था, वही समाज उनकी प्रतिष्ठा में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो बहुत सारी चीज है यहाँ पर लिखा है, ये एक ऐसी बुराई है भाई, है ना। ये आप, ठीक है, ये आप कर लेंगे, यहां तक का है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है बेटा, यहां पर दिया है नशे से बढ़ती प्रवृत्ति पर एक फीचर लिखिए। देखिए यहां पर ये आलेख है और ये फीचर है, ठीक है। ये आपको फीचर्स दिख रहा है, तो फीचर्स इस टाइप का है। एक आपने रिपोर्ट देखा होगा मेरे टॉपिक्स में, ठीक है, ठीक है। तो नशा से बढ़ती प्रवृत्ति पर एक फीचर्स लिखिए। भाई ये छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फीचर में आपको
2025 में देखने को मिलेगा। 2025 में आपको देखने को मिलेगा क्लास 12 हिंदी छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में ये फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। तो भाई युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे की लत पे, भाई इसको जितना आप बना के लिख सकते हो ना, आप उतना बना के लिखो। बहुत बड़ी चीज है, नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समूल जीवन को नष्ट कर देती है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज पर बोझ बन जाता है। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे की लत से पीड़ित है। सही बात है भाई, आज भारत वर्ष में बोलते हैं कि भारत युवा युवा का देश है, लेकिन युवा तो आधा से ज्यादा नेता के पीछे घूमता है और आधा से ज्यादा तो भाई नशा में बर्बाद है। तो भाई युवा कहाँ है? भारत का फ्यूचर युवा है बोलते हैं, भारत का जो नींव है वो युवा है। युवा कर क्या रहा है? युवा कर क्या रहा है? बहुत बड़ा दिक्कत है, नशे की लत में युवा फंस गया है। तो भाई कहीं ना कहीं आप इस टाइप का टॉपिक्स आता है, फीचर्स आता है, और डेफिनेटली आप फीचर्स और आलेख को लिखिए, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। एक स्लाइड्स और है, 2 स्लाइड और है, इस टाइप के टॉपिक भी आपको देखने को मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया पर एक आलेख लिखिए। देखिए आलेख, मैंने आलेख बताया है 100% विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया। आज का जो विज्ञापन है ना वो बोलबाला है भाई, हर एक बिजनेस के लिए विज्ञापन बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के आप टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे। इसका आंसर चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, ये आलेख चाहिए, तो मैं भाई टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आंसर सही बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। संवेदनशील मतदान केंद्र का ये तो 2025 में चांसेस है, अभी अभी चुनाव हुआ है ना, तो ये चांसेस है इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखना है। आज विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो ये भाई जितने भी इस टाइप के जो है, ये 100% आता है आपका संवेदनशील और मतदान केंद्र का दृश्य पर एक टिप्पणी, आप मतलब एक रिपोर्ट लिखिए। तो इस टाइप के आप रिपोर्ट को तैयार करते हैं। लास्ट स्लाइड है, इस लास्ट स्लाइड को देखिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या पर फीचर लिखिए। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक पे एक क्वेश्चन है, ये जो 2025 के लिए काफी लाभदायक क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर लीजिएगा 2025 के लिए, ठीक है, 2025 के लिए। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 1 मार्च हमारा टारगेट है। 1 मार्च आपका सबसे पहले हिंदी का एग्जाम है, जिसमें मैंने सबसे पहले महत्वपूर्ण निबंध का पूरा लेक्चर्स डाल दिया, विद आंसर्स भी समझा दिया, निबंध को समझा भी दिया किस प्रकार का निबंध को लिखना है। दूसरा मैंने पत्र के बारे में बता दिया, पत्र का इंपॉर्टेंट भी दे दिया है, और पत्र के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस टाइप के पत्र आएंगे। और ये आपका तीसरा वीडियो है जो फीचर्स और आपका आलेख के बारे में, जो 3 नंबर अपना अंदर हो जाएगा। दोनों में से एक लिखना होता है, एक आलेख आता है, एक फीचर्स आता है, या तो एक रिपोर्ट आता है, एक फीचर्स आता है, या तो एक रिपोर्ट या तो एक आलेख आता है। और करके आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आलेख और फ्यूचर के कुछ क्वेश्चंस और दे दिए हैं, उसको जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, पूरा फॉलो करिए स्टडी को, मैं गारंटी देता हूं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आना है वो आप मॉडल्स पेपर और आपका आदर्श पेपर को एक्सप्लेन करूंगा, पूरा का पूरा गदांश उदांश खंड ग खंड ख और क जो है पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बस वेट करिए और वॉच करिए और स्टडी को फॉलो कर दे रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट